ये वही महिला है जिन्होंने इनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया। हर्षा रिछारिया ही नहीं, बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन को एक कंटेंट क्रिएशन की तरह पेश किया है। मैं सिर्फ उनसे बार बार मीडिया में आके ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस धर्म को अपनाया है, यानी साध्वी पद को अपनाया है, उस साध्वी पद की गरिमा का ख्याल रखिए। इसके बाद आप बॉलीवुड अगर साइन करेंगे या कहीं आप जाने की सोच रही हो, क्योंकि कल ही मैंने इंटरव्यू देखा उनका, वो बोल रही है हाँ कोई फिल्म मिलेगी तो मैं कर लूंगी। क्यों कर लोगी? कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सनातन एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है, एक्सपीरियंस की चीज है। हर्षा रिछारिया जब इनका धंधा नहीं चल पाया सनातन में, क्योंकि भैया सनातन में आपको बैठने के लिए व्यासपीठ पे अब एक सिद्धि चाहिए आपको। अगर पुलिस की वर्दी पहनना और घूमना अपराध है, गाड़ी पे जज का स्टिकर लगाकर घूमना अपराध है, तो संत का चोला पहनकर घूमना अपराध क्यों नहीं है? कि अगर आप धर्म में आई हो और आप एक साध्वी बन रही हो तो स्वागत है, लेकिन इसके बाद आपको भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा कि लोग आपके जो पैर छू के गए हैं उनको अफसोस महसूस हो। मेरा वैर हर्षा से नहीं है, उसकी सोच से है। अगर हर इंसान अपना आइडल हर्षा को मानने लग गया तो हर इंसान क्या करेगा? पहले सारे काले कारनामे करने के बाद में सनातन का चोला पहन के सामने आ जाएगा और साफ शुद्ध साबित करने की कोशिश करेगा खुद को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सवाल ही नहीं उठता। रिश्ता दोस्ती का है, प्रेम का है, सौंदर्य का है, ठीक है। वो अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें भी अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात भी बहुत आगे तक बढ़ी, ठीक है। मैंने अपने घर में बात की उनके बारे में, हालांकि उनकी माँ से ही मेरी बात हुई काफी रिश्तों। बिना किसी ऑफर के कोई इंसान इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करेगा कि इतनी अच्छी पाई हुई पब्लिसिटी को छोड़ने का ऐलान करेगा। उसके बाद अगर आप अश्लील डांस करते नजर आओगी, फिल्मों में नजर आओगी, उल्टे सीधे वक्तव्य करते नजर आओगी, तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। सोचिए, आपकी मेरी माँ ने या पब्लिक की जो भी इंसान गया है कुंभ में, उन्होंने अगर पैर छुए हर्षा रिछारिया के और अगले ही पल वो छोटी स्कर्ट पहन के नाचती हुई नजर आ रही हैं, कैसी उनकी आस्था की धज्जियां उड़ेंगी। पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, ये देखिए आपके इंटरव्यू में बात करने का समय लेकर उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया। जिस तरह वो ब्लॉगिंग करती थी उसमें कोई कहीं भी सनातन नहीं था, कोई धर्म प्रेम नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ तुम्हारे अंदर? तुम 2 महीने के अंदर में आके, 2 महीने भी नहीं, 10-15 दिन पहले आके तुमने अचानक अपना स्वरूप बदला, फेक जटाएं लगाई, त्रिकोण लगाया और भगवा पहन के बन गई साध्वी। क्या ये धज्जियां नहीं है कि महादेव का अवतार लेके वो 100 रुपए की दारू पी रहा है रास्ते में खड़ा होके? अभी हरिद्वार में न्यूज आई। तो अब देखिए, ऐसे लोगों पर यार लगाम नहीं कसी गई तो वो दूर नहीं दिन जब बाहर से लोग आएंगे और हमारे धर्म को बदनाम करेंगे। मेरा धर्म भी इजाजत नहीं देता कि अगर कोई भी इंसान धर्म का चोला पहन के और बाद में ख्वाब देखेगा कि फेमस हो गया, हम एक्टर बन जाएंगे, नाचने वाले बन जाएंगे, तो मेरा ईमान इजाजत नहीं देगा कि मैं ऐसे लोगों के पैर छूं या इनके बारे में बात ना करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सबसे पहले आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर एक महिला की है और शायद आप इन्हें देखकर पहचान भी गए होंगे। ये वही महिला है जिन्होंने इनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर्षा रिछारिया की, जो महाकुंभ से वायरल हुई थी धर्म के नाम पर। उन्होंने सनातन धर्म का जो प्रचार है वो किया था, उसके बाद वो वायरल हुई थी और लगातार उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन अब हाल ही में हर्षा रिछारिया ने धर्म को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हर्षा ने धर्म को एक धंधा बना दिया है? क्या धर्म का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए किया था? आपको बता दें कि इससे पहले भी हर्षा रिछारिया एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आई थी, जब उन्होंने जो है कई इल्जाम लगाए थे और उनका कहना था कि उनके ऊपर जो है कई तरीके के निशाने साधे जा रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। उसको लेकर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। अब दोबारा से हर्षा रिछारिया कंट्रोवर्सी में आ गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हर्षा रिछारिया ने ये सब कंट्रोवर्सी के चक्कर में किया है? अब इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हर्षा रिछारिया के एक क्लोज फ्रेंड, जिनका नाम है दीपक सारस्वत। कई बार भारत एक्सप्रेस पर आ चुके हैं और हर्षा रिछारिया को लेकर बात इनसे हमने की है। तो दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अब हर्षा रिछारिया जिस धर्म की वजह से फेमस हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें फेम मिला था, उसी को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? जीवन में ये देखता हूं कि हर्षा रिछारिया ही नहीं, बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन को एक कंटेंट क्रिएशन की तरह पेश किया है। देखिए, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब फेमस नहीं हो पा रहे हैं, कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो ये वो रास्ता अपना रहे हैं जो बहुत सटीक है, जो बहुत ईजी है, वो है सनातन। क्योंकि सनातन के ऊपर बोलना, सनातन के खिलाफ बोलना या साथ बोलना, दोनों ही आपको फेमस बनाता है। तो कई लोगों ने ऐसा किया है, ना सिर्फ हर्षा रिछारिया ने, कई ऐसे लोगों ने बोला है जहां पर हर्षा रिछारिया ऐसे लोग जो कुछ नहीं थे या थोड़े बहुत कुछ थे, जिन्होंने तलाश की कि ऐसे कंटेंट की जो इजीली फेमस कर सकता है इनको, वो है सनातन और धर्म से रिलेटेड सारी बातें। हर्षा रिछारिया जो कि एक कंटेंट क्रिएटर थी, मेरे साथ कई सारे फिल्मों के प्लान्स भी हुए हैं हमारे बीच में, हम लोग काफी क्लोज दोस्त भी रहे, पर एक समय आने पर उन्हें लगा कि नहीं यार, ये तो चल नहीं पा रहा है मार्केट में, अब क्या चलेगा? सनातन चलेगा।
कुंभ का टाइम था, महापर्व था, एक बड़े साधु महात्मा के साथ फोटो खिंचा लिया, वीडियो बना लिया, इससे वो वायरल हो गई। अब सीन ये हुआ कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सनातन एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है, एक्सपीरियंस की चीज है। अब लोग उसको कंटेंट क्रिएशन में ले रहे हैं, सनातन के जटाएं धारण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कलेवा पहन के प्रवचन दे रहे हैं। उसके बाद एक कर क्या रहे हैं पीछे से कुकर्म, उनके जरा पोल खोल के देखिए। कई ऐसे लोग पकड़े गए जो सनातन की आड़ में गलत धंधे चला रहे हैं। कई इवन हर्षा आचार्य, जब इनका धंधा नहीं चल पाया सनातन में, क्योंकि भैया सनातन में आपको बैठने के लिए व्यासपीठ पे अब एक सिद्धि चाहिए, आपको प्रॉपर गेटअप चाहिए, लोगों की आस्था और सद्भावनाएं चाहिए, वो तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आपका इतिहास लोगों को पता है। और अब आपको नए शोज नहीं मिल रहे हैं, नई फिल्म नहीं मिल रही हैं, तो आपको ये धार्मिक चोला उतार के वापस जाना पड़ेगा उस दुनिया में जहां से आप आई हो। तो आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी खुलासा किया है कि उन्हें धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। आपने कई जो है इन सब चीजों में खुलासा भी किया था इस बात को लेकर, और अब कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्या उन्हें सच में टारगेट किया जा रहा है? टारगेट क्यों करेगा कोई? मैं एक सनातनी हूं, मैं एक सच्चा हिंदू हूं, मुझे कौन टारगेट करेगा? धर्म तो इंसान को धारण करने के बाद ही पता चलता है कि भाई अगर मैं मुस्लिम होता और हिंदू धर्म में आ जाता तो लोग मुझे टारगेट करते, राइट? आप हिंदू हैं और हिंदू ही रहोगी हमेशा। आपने धर्म का चोला पहना, मैं बाबा बन सकता हूं, लेकिन मुझे अपने पीछे इतिहास को भूलना पड़ेगा, मुझे भविष्य प्रमाणित करना पड़ेगा लोगों को कह के कि मैं भविष्य में कोई ऐसा काला काम नहीं करूंगा जिससे मेरी छवि खराब हो, मेरे धर्म की छवि खराब हो। पर चूंकि आपका धंधा नहीं चल पा रहा है, आप आगे जाके बहुत कुछ करने का प्लान कर रही हैं, आपको बिग बॉस में जाना है जैसे कि आप कह भी चुकी हैं, तो अब आपको अपनाना पड़ेगा भाई अपना पुराना रास्ता, और जो कि इस चोले में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग आपको अब टारगेट करेंगे। जो आप टारगेट की बात कर रही हैं, लोग तब टारगेट करेंगे जब सनातन का चोला पहन के आप ऐसी उल्टी सीधी जगह पे जाएंगी, आप फिल्मों की बात करेंगी, अश्लील वीडियो बनाने की बात करेंगी, क्योंकि अश्लीलता का धर्म से बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आपको उस राह पे चलना है, मैं कह के थक गया, आपके ही चैनल पर मेरा पहला इंटरव्यू था जहां मैंने कहा था कि अगर आप धर्म में आई हो और आप एक साधु बन रही हो तो स्वागत है, लेकिन इसके बाद आपको भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा कि लोग आपके जो पैर छू के गए हैं उनको अफसोस महसूस हो। आप ये दावा करते हैं कि आप हर्षा के क्लोज फ्रेंड है, करीबी दोस्त है, लेकिन आप लोगों के बीच में ऐसी क्या बात हुई कि आप अब इस तरीके से उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं? देखिए, मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरा हर्षा से कोई वैर है। हर्षा मेरी, पहले भी कहा था मैंने, हर्षा मेरी आज भी दोस्त है, अभी वो मुझसे मेरे सामने आएंगे, मैं अच्छे से बात करूंगा। मेरा वैर हर्षा से नहीं है, उसकी सोच से है। अगर हर इंसान अपना आइडल हर्षा को मानने लग गया तो हर इंसान क्या करेगा? पहले सारे काले कारनामे करने के बाद में सनातन का चोला पहन के सामने आ जाएगा और साफ शुद्ध साबित करने की कोशिश करेगा खुद को। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है कि हर्षा ने जो किया है, जो कर रही है, सब कर रहे हैं भाई, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं हो ऐसे धार्मिक विचारधाराओं के, अगर धर्म का पालन नहीं कर सकते, आप चोला पहनने के बाद में वो पद्धतियों में नहीं घुस सकते जिसमें वैराग्य है, जिसमें त्याग है। आप व्यभिचार करना चाहते हो, आप डांस करना चाहते हो, उल्टी से रील्स बनाना चाहते हो, लेकिन चोला भी पहनना चाहते हो, तो ये असंभव है। सनातनियों को इससे धक्का लगेगा, उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी। आप कितने टाइम से उनके दोस्त थे और क्या पहले से वो सनातन धर्म से जो है इस तरीके से जुड़ी हुई थी, या फिर सिर्फ कुंभ में आने के लिए उन्होंने ये साध्वी कर दिया? देखिए, मैं ही नहीं, जितने यूट्यूबर्स हैं उनके फ्रेंड रहे हैं, गौरव भी उसका दोस्त रहा है जो आज भी उनके साथ है। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले देखो, पूजा पाठ हम भी करते हैं, हम भी मंदिरों में जाते हैं, टीका लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम चोला पहन के अपने आप को साधु महात्मा या साधु बताएंगे तो ये धर्म का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। तो इससे पहले हर्षा जब भी रही है, मतलब हम लोग 1-2 साल बहुत अच्छे टच में रहे, बॉम्बे में रहे, हर्षा मेरे घर भी मम्मी से मिलना जुलना भी रहा। पर अब सीन ये है कि हर्षा पब्लिसिटी के लिए सनातन का मार्ग अपना रही है, इससे मुझे प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने बोला भाई ये नहीं होना चाहिए। मैंने उनको मैसेज भी किया, इवन उनकी मां को ही मैसेज किया मैंने कि ये नहीं होना चाहिए। पब्लिसिटी के 50 जरिए हैं, आप उनमें घुसिए, लेकिन सनातन की राह पे चल के आप पब्लिसिटी पाना चाहेंगी तो कल का कोई भी आदमी खड़ा होकर, क्रिमिनल भी होगा वो भी खड़ा होकर धर्म का चोला पहनेगा और सनातन को बदनाम करेगा। तो मुझे उससे दिक्कत है कि सनातन, अगर आप सनातन का चोला पहन रही हो तो या तो पहले से हो, जो कि आप हो नहीं, और अगर पहले से नहीं हो और अब बन रही हो तो भविष्य में कसम खाओ कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारा सनातन बदनाम हो। कहीं ना कहीं अब उनका ये सच्चाई भी सामने आ गई है कि 1 साल मुश्किल से वो इस जो साध्वी वो बनी थी उसमें वो रह पाई है, क्योंकि उन्होंने धर्म छोड़ने का ऐलान किया। Exactly. मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने उनके खिलाफ उतरा था पिछले साल भी, जब कुंभ था, लोग मेरे को ट्रोल कर रहे थे कि भाई कोई इंसान सही मार्ग पे आना चाहता है तो आप उसको रोक कह सकते हो। कोई इंसान अंगुलीमाल डाकू का एग्जाम्पल ले रहे थे, ऋषि वाल्मीकि का एग्जाम्पल ले रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो स्वागत करता हूं, अगर वो संत का चोला पहन के आई हैं और अगर वो ऐसे ही आजीवन रहने वाली हैं तो स्वागत है, मैं उनके नतमस्तक हो जाऊंगा। पर मैं जानता हूं कि फर्जीवाड़ा है सनातन के नाम पर, एक ना एक दिन आएगा
जब ये खुद ही बोलेंगी कि नहीं नहीं बहुत हो गया, अब मैं वापस डांस की तरफ जा रही हूं, वापस एक्टिंग की तरफ जा रही हूं। और वही हुआ। और ये मैंने इंटरव्यूज में कहा, चिल्ला चिल्ला के कहा, जिस पर लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, आज मैंने इंटरव्यू देके हंस रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपने उस टाइम पे भी यही बात जी। कही थी। तो अब आपको क्या लगता है हर्षा रिछारिया मतलब अब एक्टिंग में ही जाने वाली है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया। देखो बिना किसी ऑफर के कोई इंसान इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करेगा कि इतनी अच्छी पाई हुई पब्लिसिटी को छोड़ने का ऐलान करेगा। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नई उम्मीदें जगी होंगी, या किसी ने दिलासा दिया होगा तो ही कोई ऐसा ऐलान हुआ होगा। जहां तक मैं जानता हूं, और एक न्यूज भी बहुत वायरल चली है कई न्यूज चैनलों में, कि हर्षा रिछारिया बिग बॉस में जाने का भी सपना लेकर आई थी, जो कि मुझे पता है, मुझसे जैसे बातें करती थी हम लोग। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब बिग बॉस में जाती तो चोला पहन के जाती ना, सनातन का प्रचार करने जाती, अपमान करने के लिए नहीं। तो मेरा सिंपल सा मुद्दा है कि अगर आप सनातनी धर्म को फॉलो कर रही हो तो उसके अनुयायियों के अनुसार, उनके साधु महात्माओं के कथनों के अनुसार चलो, ना कि अपने हिसाब से कि भाई जब मर्जी हो चोला पहन लिया, जब मर्जी हो चोला उतार दिया। आपने इंटरव्यू से पहले एक वीडियो का भी जिक्र किया था कि आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, उस वीडियो में ऐसा क्या? नहीं, इस वीडियो में यह था कि मैं जब चीख चीख के कह रहा था कि भाई ये 4 मंत्र बता दे, मैं कुंभ छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कह रहा था कि भाई मैं जानता हूं कि ये पूरे जितने भी लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स, वो सनातन को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि इसमें फेम है, लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों का जुड़ाव है। और जब वो जुड़ाव लोगों का आपसे जुड़ जाता है, उसके बाद अगर आप अश्लील डांस करते नजर आओगी, फिल्मों में नजर आओगी, उल्टे सीधे वक्तव्य करते नजर आओगी, तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। सोचिए, आपकी मेरी मां ने या पब्लिक की जो भी इंसान गया है कुंभ में, उन्होंने अगर पैर छुए हर्षा रिछारिया के और अगले ही पल वो छोटी स्कर्ट पहन के नाचती हुई नजर आ रही हैं, कैसी उनकी आस्था की धज्जियां उड़ेंगी, कैसे उनका अपमान होगा अपने धर्म का। क्या लगेगा उनको कि क्या यही हिंदू धर्म है? क्या दूसरे धर्म के लोग सोचेंगे? हमारे साधु ऋषि महात्माओं की तपोभूमि कलंकित हो जाएगी, लज्जित हो जाएगी सुन के। और ये मैं कह रहा था, पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं। ये देखिए आपके इंटरव्यू में कल बात करने का समय लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि हमें तो ये बताया गया कि मैं 2 साल से मैंने संन्यास ले रखा है। जिस लड़की ने 2 साल पहले संन्यास ले रखा हो और अभी वो ताबड़तोड़ वीडियोस बना रही है, धड़ाधड़, वो क्या 2 साल पहले वीडियो नहीं बनाए थे उसने? ये अचानक ही वीडियो बनाने का खुमार चढ़ा उसमें और आज ही वीडियो बनाने स्टार्ट किया। मैडम कह रही थी कि हम 2 साल से सनातन से जुड़े हुए हैं, हम 2 साल से तपस्या कर रहे हैं। आपने सुना होगा उनके पुराने इंटरव्यूज। 2 साल पहले, उनके 3-4 महीने पहले वीडियोस नाचने वाले आ रहे थे। वो ट्रैवल ब्लॉग, एक ब्लॉगर के साथ में अपने ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग कर रही थी। ना कोई जटाएं थी, ना वो चमक, ना वो आई लेंसेज जो आपने लगाए हैं, जो पूरी दुनिया समझती है कि उनके ओरिजिनल आईज हैं, उनकी ब्लैक आईज हैं, ओरिजिनल हमारी तुम्हारी तरह। ठीक है, पर ठीक है, आप एक सुंदर साध्वी हो, सुंदरता और निखारता है किसी धर्म को। हमारे साधु सन्यासी भगवान जितने भी हैं, आपके फोटो देखोगे सब सुंदर हैं। आपके अंदर वो ओज है, प्रतिभा है, तो सनातन का प्रचार करो, उस पर एक्सपेरिमेंट मत करो। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप इस टॉपिक को बार बार उठाते हैं कि सनातन का प्रचार ठीक तरीके से होना चाहिए और फेक तरीके से फेमस होने के लिए उसका यूज नहीं होना चाहिए, तो क्या इस पर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरीके से लोग गलत इस्तेमाल ना कर सके फेमस होने के लिए? मुझे लगता है कि हिंदुओं में ये लॉ की बहुत आवश्यकता है कि जो लोग फर्जी तरीके से, आप देख रहे हो शंकराचार्य बन रहे हैं, आप देख रहे हो फर्जी तरीके से अपने आगे महामंडलेश्वर लगा ले रहे हैं, या कोई संत का चोला पहन के चोरियां कर रहा है मंदिरों में, तो इन पर एक लगाम लगाने के लिए विशेष कानून आना चाहिए। ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए कि भैया साधु, असली ओरिजिनल साधु सन्यासियों को बचाया जा सके। भाई अघोर साधनाओं के जो मालिक हैं, कुंभ में आपने देखा होगा कोई 12 साल से अपना हाथ नीचे नहीं कर रहा है, किसी ने खाना नहीं खाया, अन्न त्याग दिया। ऐसे महात्माओं की तुलना अगर ऐसे लोगों से होने लगे जो नाच रहे हैं, जो एक्टिंग का ख्वाब लेके, जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कोई महादेव का अवतार बन जाता है, क्या ये धज्जियां नहीं है कि महादेव का अवतार लेके वो 100 रुपए की दारू पी रहा है रास्ते में खड़ा होकर? अभी हरिद्वार में न्यूज आई। तो अब देखिए, ऐसे लोगों पर अगर लगाम नहीं कसी गई तो वो दूर नहीं दिन जब बाहर से लोग आएंगे और हमारे धर्म को बदनाम करेंगे। और दूसरे धर्मों में क्यों नहीं जाते लोग? कितनी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक फिल्म करने के बाद में बड़ी टॉप क्लास हीरो के साथ में एक्टिंग की, उसके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ये कहे कि आप नाचने वाली हो, मेरा धर्म ये इजाजत नहीं देता। तो मेरा धर्म भी इजाजत नहीं देता कि अगर कोई भी इंसान धर्म का चोला पहन के और बाद में ख्वाब देखेगा कि फेमस हो गया, हम एक्टर बन जाएंगे, नाचने वाले बन जाएंगे, तो मेरा ईमान इजाजत नहीं देगा कि मैं ऐसे लोगों के पैर छूं या इनके बारे में बात ना करूं। आज मैं अगर इनको खुल के विरोध कर रहा हूं और ऐसे तमाम सनातनियों का धर्म का चोला पहन के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं धर्म को, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सबको आवाज मिलकर उठानी चाहिए इसके बारे में। जी, तो हर्षा रिछारिया ने धर्म छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ठीक तरीके से उन्होंने लोगों के नाम नहीं लिए, लेकिन सवाल उन पर लगातार उठ रहा है कि क्या उन्होंने सनातन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए किया और 1 साल बाद उसे छोड़ दिया। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।